discussed the what is a galvanic cell या कह सकते हैं आप electrochemical cell, and today we will discuss about the electrode potential. What is electrode potential? ठीक है, कल हमने डिस्कस किया था सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. नेक्स्ट वी विल डिस्कस नॉन-स्टिक पेशन, and then we will discuss today the relation between the equilibrium constant में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट AC. तो सबसे पहले व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. कल मैंने आप लोगों को बताया था, यस्टरडे हम लोगों ने वो डिस्कस किया था व्हाट इज अ हाफ सेल. बताया था मैंने आप लोगों को हाफ सेल, व्हाट इज अ हाफ सेल. तो हाफ सेल क्या होता है? हाफ सेल में होता है आपका इलेक्ट्रोड डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. यही बात की थी हमने. जैसे हमने जिंक की बात की थी, तो जिंक क्या था? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. अगर मैंने जिंक की मेटल रॉड को किस में डिप कर रखा? वी हैव डिप्ड इन ZnSO4 सॉल्यूशन. ये आपका क्या था? इट वाज अ हाफ सेल, वन हाफ सेल. नेक्स्ट हाफ सेल हमने क्या लिया था? कॉपर. इट वाज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. तो एक तो चीज आपकी ऑक्सीडेशन हाफ सेल थी, एक आपकी रिडक्शन हाफ सेल थी. इन सेल्स को, इन हाफ सेल्स, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज रिडॉक्स कपल्स. आप क्या बोल सकते हो? यू कैन कॉल देम एज रिडॉक्स कपल एज वेल. ठीक है, अब हमने ये तो बात कर ली कि रिडॉक्स कपल क्या है. नेक्स्ट चीज, इन्हें हाफ सेल्स भी बोल सकते हो या रिडॉक्स कपल भी. अब एक चीज और आप मुझे बतानी है, आप क्या करोगे? हमने कल सॉल्ट ब्रिज यूज किया था. वी वर यूजिंग क्या है फंक्शन. देखो, जब हम क्या कहते हैं, दो हाफ सेल्स को कनेक्ट करते हैं एक्सटर्नली, तो हम उन्हें कनेक्ट करते हैं. दीज आर एक्सटर्नली, दीज आर कनेक्टेड थ्रू अ वायर. एक्सटर्नली किस तरह कनेक्टेड? वायर, या फिर कह सकते हो वोल्टमीटर के थ्रू, एमीटर. ठीक है. और अगर जो हम इंटरनली, आप इलेक्ट्रोलाइट्स को इंटरनली आप कैसे कनेक्ट करते हो? दीज आर कनेक्टेड थ्रू सॉल्ट ब्रिज. इंटरनली आप सॉल्ट्स को किस तरह कनेक्ट करते हो? इलेक्ट्रोलाइट को बाय द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज. अब हमें बात करनी थी, कल मैंने आपको बताया था कि मेटल जो है वो क्या कर रही थी? इट वाज रिड्यूसिंग इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रही थी, एंड इट वाज गोइंग इन सॉल्यूशन. अब जहां पे आपके पास क्या होता है, हमारे पास हाफ सेल है. ये हाफ सेल में वी आर हैविंग दिस इलेक्ट्रोड एंड अ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. यही था आपके पास. देखो, जहां से जो इंटरफेस है, जहां पे ये कनेक्टेड है, द इंटरफेस एट विच इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट दे आर इन कनेक्शन, वो इंटरफेस जहां पे दोनों कनेक्टेड है, वहां पे क्या होता है कि मेटल तो क्या करते हैं, मेटल की आयंस तो क्या हो रहे थे? डिपॉजिट हो रहे थे इलेक्ट्रोड पे. कॉपर के जो आयंस थे वो कहां डिपॉजिट हो रहे थे? कॉपर इलेक्ट्रोड पे. और जिंक के आयंस क्या हो रहे थे? दे वर कमिंग आउट from the electrode and they were going to the solution. क्या हो रहा था आपके पास? एक जगह तो आपके पास कॉपर सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हो रहा था, और नेक्स्ट आपके पास जिंक जो था वो क्या था? इट वाज गोइंग इन सॉल्यूशन इन द, किसमें जा रहा था? सॉल्यूशन में जा रहा था. किस फॉर्म में? आयन की फॉर्म में. और आयन की फॉर्म में जाने की वजह से क्या हो रहा था? आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो कहां एक्यूमुलेट हो रहे हैं? दे वर एक्यूमुलेटिंग ऑन द इलेक्ट्रोड. अब उसकी वजह से क्या हो जाता है? मेटल्स आपके उसमें जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन जब एक्यूमुलेट हो जाते हैं आपके इलेक्ट्रोड पे, इट विल एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज. इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड हो गया आपका. हमने एक को पॉजिटिव चार्ज मान लिया एनोडर कैथोड, जो मैंने आपको कल बताया था. अब उसने कहा एट इक्विलिब्रियम क्या होगा कि देयर इज अ सेपरेशन ऑफ चार्जेस. आपके चार्जेस सेपरेट आउट, मतलब आप क्या कह सकते हो? एक को पॉजिटिव नेम दे सकते हो और एक को नेगेटिव. एंड डिपेंडिंग ऑन द टेंडेंसी कि कौन सी रिएक्शन हो रही है, इस टेंडेंसी पे कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, द इलेक्ट्रोड का आपने क्या नाम दिया कि दिस इलेक्ट्रोड इज पॉजिटिवली चार्ज एंड नेक्स्ट वन इज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड. नेगेटिव हमने किसको नेम दिया था? जिंक को. और हमने पॉजिटिव किसको नेम दिया था? कॉपर के इलेक्ट्रोड को. अब आपके पास क्या होगा, क्योंकि दोनों में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इस वजह से क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है. हो गया पोटेंशियल डिफरेंस. दोनों ऐसे तो नहीं है इक्वल है, दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव नहीं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है. सो देयर अकर्स अ पोटेंशियल डिफरेंस. एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया किसके बीच में? इलेक्ट्रोड के और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में हो गया. उस चीज को आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. मैंने क्या कहा है आपको? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट. आपके पास क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोड पे तो आपके यहाँ पे क्या हो रहा है? नेगेटिव चार्ज. एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, और आयन में आपके क्या हो गया? जिंक आयन से पॉजिटिव हो गया. तो देखिए यहाँ पे तो कम हो गया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए. दोनों में क्या हो गया? डिफरेंस क्रिएट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है. दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड एज द
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने आपको बता दिया व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इस चीज को आप लिखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कंसीडर करती हूँ तब जितने सेल में आयन, जितने स्पीसीज इन्वॉल्व है उन सबकी कंसंट्रेशन आप मान लीजिए इट इज यूनिटी, मतलब आपने 1 मोलर कंसंट्रेशन कंसीडर की है। At that time, the electrode potential is called as standard electrode potential. Okay, when the concentration of both the species is considered, of not both the, of all the species which are involved is considered as one, is taken as unity, then the electrode potential is called as standard electrode potential. ठीक है, अब बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लेकिन पहले इस चीज को क्या बोलते थे, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब आपके पास क्या हो गया, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब जिस हाफ सेल में आपके पास ऑक्सीडेशन हो रहा है उस चीज को तो आप क्या बोल दोगे, उसको तो बोल दोगे एनोड, और जहां पे आपके पास क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, उसे बोल दोगे कैथोड। ठीक है, कैथोड को हमने क्या दिया, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, कैथोड आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव, एंड एनोड विल बी नेगेटिव। नहीं हो जाएगा आपके पास, एनोड विल बी नेगेटिव। अब उसने कह दिया क्या होगा, ठीक है, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगी। अगर मैं हमें क्या करना है, इफ वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। एक चीज और, जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है, अब हमारे पास कनेक्टेड भी है दोनों हाफ सेल्स, इफ वी स्विच ऑन, अगर हम ऑन कर देते हैं तो आपके पास क्या होगा, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो एकदम आपके पास इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट फ्लोइंग, इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करेंगे तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इट वुड ट्रैवल इन अपोजिट डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन्स आपके कहां ट्रैवल करेंगे, दे वुड गो फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ये जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स कहां से जाएंगे, एनोड टू कैथोड जाएंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स, और करंट विल फ्लो फ्रॉम I will go from cathode to anode in the opposite direction. ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस जो है, अगर मैं यही चीज पोटेंशियल डिफरेंस जिसे मैं बोल रही हूँ, इफ वी कंसिडर बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ गैल्वेनिक सेल, अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप किसमें कंसिडर कर रहे हो, फॉर अ गैल्वेनिक सेल, आप इस चीज को क्या बोल सकते हो, यू कैन कॉल इट एज सेल पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कॉल्ड एज सेल पोटेंशियल। कब बोलोगे आप सेल पोटेंशियल, इट इज कॉल्ड अ सेल पोटेंशियल व्हेन वी आर कंसीडरिंग अ गैल्वेनिक सेल। ठीक है, सेल पोटेंशियल या कह सकते हो इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच में हो जाएगा, बिटवीन टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ गैल्वेनिक सेल। और आप इसे किस पे मेजर करोगे, सेल पोटेंशियल को, इट इज मेजर्ड इन वोल्ट्स। ठीक है, अब यही सेल पोटेंशियल इट इज कॉल्ड एज ईएमएफ। सेल पोटेंशियल इज कॉल्ड ईएमएफ। कंडीशन क्या है, नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट। फ्रॉम सर्किट, अगर आप कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करते हो, इफ यू डू नॉट यूज करंट फ्रॉम द सर्किट, तब आप सेल पोटेंशियल को क्या नेम दे दोगे, यू विल कॉल इट एज ईएमएफ। ठीक है, अब हमने कल क्या पढ़ा था, मैंने आपसे कहा था कि जब आप सेल को रिप्रेजेंट करते हो तो आप लेफ्ट पे किसको रिप्रेजेंट करते हो, एनोड को, और राइट पे किसे रिप्रेजेंट करते हो, कैथोड को। अगर हमें सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तब आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इट कैन बी कैलकुलेटेड एज ई सेल इज डिवाइडेड, इसको कैसे वो करते हैं डिफाइन, इट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैथोड माइनस एनोड, the difference between the EMFs of cathode and anode. अब कैथोड कहाँ पे प्लेस होता है, राइट साइड, तो E cell can also be written as E right minus E left। ठीक है, हो गया क्लियर, इट इज E right minus E left, और you can say it can also be written as E cathode minus E anode। हो गया यहाँ तक क्लियर। ठीक है, अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हाउ डू वी मेजर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज SHE। SHE का मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, क्या है ये और क्या व्हाट इज द फंक्शन, आप हम क्यों यूज करते हैं SHE। ठीक है, तो ये डिवाइस हम यूज करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
अगर मैं हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना चाहूँ तो वी कैन नॉट मेजर इट। हम किसी चीज को कब कैसे मेजर कर सकते हैं? वी कैन नॉट मेजर द पोटेंशियल ऑफ अ हाफ सेल। तो हम लोग क्या करते हैं, वी जनरली हम कैसे करते हैं, दो सेल्स ले लेते हैं और उसकी एक सेल के रेफरेंस में दूसरे का क्या कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, उस सेल को आप क्या बोलते हो, जिसको आप क्या नाम है एज अ उसे बोलते हो रेफरेंस इलेक्ट्रोड कह सकते हो आप। ठीक है, अब वी में हम क्या मेजर करते हैं, दोनों के बीच में। जब आप ये कैलकुलेट आउट करोगे तो वी विल यूज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने के लिए आप एक स्टैंडर्ड डिवाइस है, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करोगे विच इज कॉल्ड एज एसएचई। अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसे है, क्या होता है इसके अंदर, नाउ लुक एट इट। इसमें क्या होता है, इट इज, और आप इसे रिप्रेजेंट कैसे करोगे, देखो प्लैटिनम is solid hydrogen gas and you will represent it as ये इसका रिप्रेजेंटेटिव का वे है, यू विल रिप्रेजेंट इट दिस वे। और इसका पोटेंशियल जो SHE है इट इज मेंटेन्ड एट जीरो पोटेंशियल, जीरो वोल्ट मेंटेन करोगे तो पोटेंशियल ऑफ दिस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज 0 वोल्ट और 0 पोटेंशियल। सब टेम्परेचर एट ऑल द टेम्परेचर इट हैज 0 पोटेंशियल। अब उसमें रिएक्शन क्या होगी, इसमें आपके पास हाइड्रोजन कैथोड पे इट विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन गैस। इसमें हो जाएगी ये कैथोड पे, क्योंकि कैथोड पे क्या होता है, द एनी substance any ion it will accept the electron and will convert it into reduced form. The standard hydrogen electrode it अब उसमें होता क्या है, it consists of a platinum electrode। आपके पास जो इलेक्ट्रोड है it is made up of platinum and it is coated with platinum black। platinum black का मेन फंक्शन क्या है, it is to increase the absorptive surface area। अब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड को हमने किस में डिप किया है, वी हैड डिप्ड इट इन द सॉल्यूशन। कौन से वाले सॉल्यूशन में, इट इज द एसिडिक सॉल्यूशन। और जिसमें आपके पास क्या हो जाएगा, इट द कंसंट्रेशन ऑफ व्हिच इज 1 मोलर या यूनिट। अब आप क्या करोगे, इसको हमने डिप कर दिया, द प्योर जो आपके पास हाइड्रोजन गैस होती है, यू विल बबल इट फ्रॉम दिस साइड। द प्योर हाइड्रोजन गैस इट इज बबल्स एंड द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ हाइड्रोजन आप गैस आप बबल कर रहे हो, दोनों की कंसंट्रेशन यू विल कीप इट एज यूनिट। नाउ जिसकी और प्रेशर यू विल मेंटेन एट 1 बार। ठीक है, एट 298 केल्विन पे आप क्या करोगे, आपने एक सेल लिया है हाफ सेल और दूसरा हाफ सेल जिसका आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है। ये तो मानोगे रेफरेंस इलेक्ट्रोड और सेकंड आपका क्या होगा, यू विल कंसीडर इट एज कैथोड। जो आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड है आप उसे मान लोगे एनोड, कि ये आपका एनोड है and the other one will be the cathode and you will calculate the measured potential। अब आपके पास क्या होगा कि अगर कंसंट्रेशन जो है ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड फॉर्म का दोनों यूनिटी होगा, इफ इट इज यूनिटी तब आप उसे क्या कहोगे, यू विल कंसीडर इट एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर आप कह सकते हो उसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब कहोगे, जब दोनों सेल का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, नियर अबाउट यूनिटी। और आप उसे कैलकुलेट कैसे करोगे, एंड इट वुड बी कैलकुलेटेड एज E naught will be equals to E cathode minus E anode या फिर आप वही कह सकते हो E right minus E left and here you will put this sign not। ठीक है, अगर आपकी वैल्यू E naught की पॉजिटिव आती है तो आपका सब्सटेंस जो है it will undergo reduction, वो रिड्यूस ज्यादा इजीली हो सकता है as compared to oxidized। और अगर हमारे केस E naught comes out to be negative then the substance will be oxidized easily। मतलब उस टाइम में क्या होगा, इट विल एक्ट एज एनोड, लेकिन अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो सब्सटेंस विल बी कंसीडर्ड एज कैथोड। हो गया क्लियर, मैंने क्या कहा है, अगर मेरी ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो आप क्या कहोगे, इट विल अंडरगो रिडक्शन, कैथोड की तरह एक्ट करेगा। और अगर वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड विल वर्क एज अ एनोड। तो इसी केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर कंसीडर करते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड के थ्रू तो आपकी जिंक की वैल्यू कम्स आउट टू बी -0.76 वोल्ट्स। तो इट मींस अगर मैं हाइड्रोजन के रेफरेंस पे लूंगी तो आपका क्या होगा, जिंक विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड विल अंडरगो ऑक्सीडेशन एज कंपेयर्ड टू हाइड्रोजन। और व्हाट डज इट मींस दैट द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म विल बी मोर स्टेबल दैन इट्स रिड्यूस्ड फॉर्म। अगर नेगेटिव वैल्यू आती है, ऑक्सीडेशन अंडरगो करता है, इट मींस द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म विल बी मोर स्टेबल कंपेयर्ड टू इट्स रिड्यूस्ड फॉर्म।
ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं। अब इनर्ट इलेक्ट्रोड्स में आप क्या यूज कर सकते हो, इनर्ट मेटल्स लाइक प्लैटिनम यूज कर लिया आपने, गोल्ड यूज कर लिया। इनका वो क्या, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स का सबसे मेन फीचर क्या है, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। ठीक है, लेकिन क्या करेंगे, दे विल प्रोवाइड द सरफेस, कि जहां पे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन अगर हो सकता है, दे विल ओनली प्रोवाइड दैट सरफेस, लेकिन ये खुद से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इट इज बेस्ट टू यूज इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। तो हम जनरली क्या यूज करेंगे, या तो प्लैटिनम या फिर गोल्ड। अब बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव एसआरपी वैल्यूज की, पॉजिटिव एसआरपी वैल्यू एंड नेगेटिव एसआरपी वैल्यू। ठीक है, अगर हमारे पास किसी भी एलिमेंट की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव एसआरपी, एग्जांपल कॉपर भी ले सकते हो आप, वो क्या करेगा, जब भी आप उसकी रिएक्शन किसी भी एसिड के साथ कर सकते हो, इट कैन नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन। आपने ध्यान रखना है, द एलिमेंट्स व्हिच आर हैविंग पॉजिटिव एसआरपी वैल्यू कैन नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। और अगर किसी के पास नेगेटिव एसआरपी वैल्यू है, इट कैन इजीली रिप्लेस हाइड्रोजन। ठीक है, एग्जांपल हम लोगों ने ये भी पढ़ा था, व्हाई कॉपर कैन नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम HCl। भाई रीजन क्या है, बिकॉज़ कॉपर हैज वैल्यू ऑफ 0.34 वोल्ट्स। यही हो गई है, तो इस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ही आपको ऑक्सीडेशन अंडरगो करेगा एंड कॉपर विल नॉट। अब एक ही चीज है, अगर बाय चांस आपके पास एसिड जो आप यूज कर रहे हो वो हाईली ऑक्सीडाइजिंग है, इन दैट केस क्या होगा, आपके पास रिएक्शन प्रोसीड होगी, लेकिन उसमें आपका रोल हाइड्रोजन का कोई नहीं होता। इन दैट केस ओनली नाइट्रेट आयन जो है, नाइट्रिक एसिड में इट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय द हेल्प ऑफ नाइट्रेट आयंस एंड नॉट बाय हाइड्रोजन। हो गया कि सिर्फ इस केस में आपके नाइट्रिक एसिड में, बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज हाईली ऑक्सीडाइजिंग, तब आपकी रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है एंड इट इज नॉट ड्यू टू हाइड्रोजन। ठीक है, अब नेगेटिव की बात करते हैं, जिसकी जितनी ज्यादा वैल्यू नेगेटिव होगी, इट विल बी हाईली रिड्यूसिंग। अगर हम बात करें लिथियम की, तो लिथियम की सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है, तो जितनी कह सकते हो आप, ग्रेटर द रिडक्शन पोटेंशियल, more will be the oxidizing power and lower the oxidation potential, lower the SRP value. You can keep this in mind कि आपके पास क्या होगा, जितनी ज्यादा लोअर SRP वैल्यू होगी, उतनी ज्यादा एलिमेंट की रिड्यूसिंग पावर होगी। अगर रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, इट मींस इट कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन मोर इजीली एज कंपेयर्ड टू रिडक्शन। ठीक है, तो अगर कोई भी आपके पास डिफरेंट वैल्यूज गिवन हो और आपसे मालूम करें दिस इज बेस्ट रिड्यूसिंग, तो आप क्या करोगे, यू विल चेक आउट देयर एसआरपी वैल्यूज, और जिसकी जितनी ज्यादा कम एसआरपी वैल्यू होगी, यू विल से दैट इट इज मोर रिड्यूसिंग, या फिर यही हमारा एनोड की तरह काम करेगा। और नेक्स्ट वाले इलेक्ट्रोड आपका क्या हो जाएगा, इट विल वर्क एज अ कैथोड। ठीक है, यहाँ पर अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट आ जाता है, ये चीज क्लियर है सबको। नेक्स्ट आते हैं हम इसकी साइड, नर्व्स इक्वेशन। अब व्हाट इज द यूज ऑफ नर्व्स इक्वेशन, क्यों यूज करते हैं नर्व्स इक्वेशन? ठीक है, नर्व्स इक्वेशन देखो, नर्व्स इक्वेशन वी विल यूज ओनली व्हेन, अगर हमें क्या कैलकुलेट करना, इफ वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। निकालना आपको क्या है, यू हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन अब क्या होगा, अब आप उसकी कंसंट्रेशन जो इट इज नॉट एज यूनिटी, आप किसी भी कंसंट्रेशन पे अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, सो यू विल यूज द इक्वेशन व्हिच इज कॉल्ड एज नर्व्स इक्वेशन। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा है, इफ यू हैव टू कैलकुलेट द EMF वैल्यू या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल एट एनी कंसंट्रेशन दैट यू विल यूज द इक्वेशन व्हिच इज कॉल्ड एज नर्व्स इक्वेशन। नर्व्स इक्वेशन में देखो क्या होता है, M एग्जांपल इट इज इन आयनिक फॉर्म, it will accept electron and it will consider, it will get converted into solid। यही होता है आपके पास, यही इक्वेशन है हमारे पास, सॉलिड में कन्वर्ट होगी। अब इस चीज का क्या, यू हैव टू मेजर द E naught value, तो आप E naught कैसे निकालोगे, E naught will be equals to, sorry, E cell will be equals to E naught minus RT upon NF log, you can put log or ln, okay, ln M solid upon M n positive। कैसे कैलकुलेट करोगे, E will be equals to E naught minus RT upon NF ln M solid upon M ion। आपको मालूम है जो भी सॉलिड्स होती है, their concentration is considered to be unity।
वो कांस्टेंट रहती है विद टाइम. सो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज E कैन बी इक्वल्स टू E नॉट माइनस RT अपॉन NF ln 1 अपॉन mn पॉजिटिव. ठीक है. अब R, what is R? R is a gas constant, T is temperature, N is number of electrons. ये क्या है आपके पास? N is number of electrons. कितने इलेक्ट्रॉन? ठीक है, N है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड S इज द फैराडे. फैराडे की वैल्यू आप अपनी कन्वीनियंस के लिए यू कैन कंसीडर इट एज 96500 कूलम्स और नेगेटिव की वैल्यू होती है 96487 कूलम्स. ठीक है, ये तो हम कर लेंगे 9687 कूलम्स. यहाँ तक आपको क्लियर हो गई? अब मैं किसी भी सेल के लिए कैलकुलेट आउट करना चाहती हूँ. फॉर एग्जांपल मैंने ये चीज निकाली है जिंक के लिए, तो जिंक की ऐसे लिखोगे आप, ऐसे दूसरे हाफ सेल के लिखोगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल वन हाफ सेल के आपने ये कैलकुलेट कर ली सेकंड की. अब E इज इक्वल्स टू E कैथोड माइनस E एनोड. यू कैन कैंसल आउट बोथ दिस. आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो इन केस ऑफ, अगर फॉर एग्जांपल आपके इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन्स जो है 2 है या 3 है, तो आप यहाँ क्या पुट कर दोगे? यू कैन पुट दिस एज 2f. 3 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, यू विल पुट इट एज 3f. जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे यू विल पुट द वैल्यू इन दिस फॉर्म ओनली. हो गया? ठीक है, अगर आप f की वैल्यू पुट कर देते हो, r की सब ये वैल्यूज पुट कर देते हो, r t एंड दिस ऑल, आपके पास ये इक्वेशन है ना जनरलाइज फॉर्म. इट कैन बी it will come out to be E equals to E naught cell minus 0.059 upon n, where n is the number of electrons involved, log oxidized upon the reduced form. जो species undergo करेगा oxidation या कह सकते हो anode, it will be written above and next one will be written in downward form. ठीक है. अब नेक्स्ट ये तो क्या आपके पास कोई भी इक्वेशन है जिसके अगर आपकी इक्वेशन ऐसे होती है A plus B will give C and D. आपकी वैल्यू है E cell will be equal to E cell is equal to E naught cell minus 0.059 upon n log, you will write B A C and D. आप ऐसे लिखोगे. हो गया यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं व्हाट इज द इक्विलिब्रियम. हाउ कैन वी कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम द नर्व्स इक्वेशन. ये इक्वेशन है ना जनरलाइज फॉर्म. इट कैन बी it will come out to be E equals to E naught cell minus 0.059 upon n, where n is the number of electrons involved, log oxidized upon the reduced form. जो species undergo करेगा oxidation या कह सकते हो anode, it will be written above and next one will be written in downward form. ठीक है. अब नेक्स्ट ये तो क्या आपके पास कोई भी इक्वेशन है जिसके अगर आपकी इक्वेशन ऐसे होती है A plus B will give C and D. आपकी वैल्यू है E cell will be equal to E cell is equal to E naught cell minus 0.059 upon n log, you will write B A C and D. आप ऐसे लिखोगे. हो गया यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं व्हाट इज द इक्विलिब्रियम. हाउ कैन वी कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम द नर्व्स इक्वेशन. देखो नर्व्स इक्वेशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे कैलकुलेट आउट करोगे. देखो जब आपके डैनियल सेल में जब सर्किट आपका क्या है क्लोज है, व्हेन द सर्किट इज क्लोज, तो आप क्या नोटिस करोगे, क्या है डैनियल सेल की इक्वेशन, दैट जिंक सॉलिड plus copper ions will give zinc ions plus copper solid. यही इक्वेशन है हमारी. अब उसने कहा है जैसे जैसे टाइम पास होता चला जाएगा, एट द टाइम इंक्रीजेस, आपके पास जिंक आयन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज. क्योंकि राइट हैंड साइड आपका क्या बढ़ रहा है, जिंक आयन इंक्रीज हो रहे हैं और कॉपर आयन की कंसंट्रेशन इट इज डिक्रीजिंग, क्योंकि आपके पास कॉपर किसी फॉर्म में आ रहा है, सॉलिड की फॉर्म में डिपॉजिट हो रहा है. तो एट द सेम टाइम आपके पास क्या हो जाएगा, जैसे जैसे कंसंट्रेशन ये वाली इंक्रीज हो रही है जिंक की और कॉपर की डिक्रीज. ठीक है, ये बताइए मैंने आपको डैनियल सेल की इक्वेशन. तो मैंने क्या कहा है कि जैसे जैसे टाइम के साथ साथ क्या हो जाएगा आपके पास कंसंट्रेशन जिंक आयन की क्या हो जाएगी, इट विल इंक्रीज और कॉपर की क्या हो जाएगी, इट विल डिक्रीज. तो अब आपके पास क्या हो जाएगा,
थोड़ी टाइम बाद what will you notice that there is no change in the concentration of copper ions and the zinc ions. जब आपके पास थोड़े टाइम में क्या होगा, you can say equilibrium is attained. इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, दोनों के कंसंट्रेशन में कोई डिफरेंस नहीं आया है. एट दैट टाइम आपके पास वोल्टमीटर क्या रीडिंग शो करेगा, इट विल शो जीरो रीडिंग. क्यों? आपके पास कोई कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, बिकॉज इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड. उस केस में आपके पास ई सेल विल बी इक्वल्स टू जीरो. आपका ई सेल बन जाएगा जीरो. एट इक्विलिब्रियम ई सेल इज इक्वल्स टू जीरो. अगर ये जीरो हो जाता है तो आप क्या वैल्यू, इट वुड बी इक्वल टू ई नॉट सेल विल बी इक्वल्स टू माइनस 0.059 upon n log, and at this time you will write this particular expression as Kc. आप क्या लिख दोगे इसे, ये एक्सप्रेशन दैट E dot cell will be equals to minus 0.059 upon n log Kc. ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर इक्विलिब्रियम पे आपका आप टेम्परेचर क्या कंसीडर करोगे, 298 केल्विन, एंड द एट इक्विलिब्रियम E cell will be equals to 0. हो गया आपको यहाँ तक ई सेल और क्या नाम है केसी के बीच में रिलेशन कंफर्म. ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन द गिब्स एनर्जी ऑफ द इक्वेशन. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ई सेल एंड गिब्स एनर्जी. ई सेल इन द गिब्स एनर्जी. देखो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क इज इक्वल्स टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल. ये होता है फॉर्मूला. इट इज इक्वल टू द चार्ज पास व्हिच इज मल्टीप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अगर हमें क्या करना है, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क, हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम वर्क कि हम एक गैल्वेनिक सेल से कितना मैक्सिमम वर्क कर सकते हैं. तो यू हैव टू पास द चार्ज इन रिवर्सिबल डायरेक्शन. आप रिवर्सिबली पास कर दीजिए किसको, चार्ज को. उस टाइम पे आपके पास क्या हो जाएगा, यू विल गेट द मैक्सिमम वर्क फ्रॉम डन फ्रॉम द गैल्वेनिक सेल. ठीक है, और मैक्सिमम वर्क कब हो जाएगा, इट वुड बी इक्वल टू द डिक्रीज इन इट्स किसमें हो जाएगा, गिब्स एनर्जी. जितनी ज्यादा गिब्स एनर्जी में डिक्रीमेंट होगा उतना ही ज्यादा मैक्सिमम वर्क हो जाएगा. तो अगर आपके पास यू आर सेइंग दैट ईएमएफ आपका क्या हो गया, ईएमएफ आपने ड्रॉ कर दिया बाय ई. ठीक है, एंड एनएफ आपके पास क्या हो गया, एनएफ इज एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एफ इज द फैराडे चार्ज. तो आपके पास क्या हो जाएगा, द गिब्स फ्री एनर्जी वुड कम आउट टू बी, मैं क्या कह रही हूं, गिब्स आपकी एनर्जी डिक्रीज हो रही, तो डेल्टा जी वुड बी कम आउट टू माइनस एनएफ ई. ये आ जाएगी आपकी वैल्यू. D will be sorry delta G will be equals to NFE. E सेल लिख दीजिए आप. ठीक है, अब E आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपका E सेल जो है इट इज अ इंटेंसिव पैरामीटर और डेल्टा G आपका क्या है, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. अब क्या हो जाएगी, अगर एक एक्सटेंसिव थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है, इट मींस द वैल्यू विल डिपेंड ऑन n. ये चीज आपकी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो इसकी वैल्यू जो है वो n पे डिपेंड करती है. इट विल डिपेंड. तो अगर मेरे पास मैं इक्वेशन डैनियल सेल की कंसीडर कर लूं, जिंक प्लस कॉपर आयंस विल गिव जिंक आयंस प्लस कॉपर सॉलिड. आपके इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें, 2. तो डेल्टा जी विल कम आउट टू बी माइनस 2fe सेल. ये आ जाएगी आपकी वैल्यू 2fe सेल. ठीक है, अगर आपने क्या किया है, बट अगर मैं इसी इक्वेशन को ऐसे लिख देती हूँ कि 2 जिंक 2 कॉपर, ठीक है, 2 जिंक एंड 2 कॉपर अगेन. अगर मैं सब जगह इसी इस पर्टिकुलर इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ नाउ, क्योंकि मैंने कहा है आपका डेल्टा जी किस पर डिपेंड कर रहा है, इट इज डिपेंडिंग ऑन n. तो इट वुड कम आउट टू बी इन दैट केस इट वुड माइनस 4fe सेल. अब आपके पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप n से 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे एंड इट वुड कम आउट टू बी 4fe सेल. इफ द कंसंट्रेशन है, अगर आपके पास क्या हो जाता है, जितने स्पीसीज है उनकी आपकी कंसंट्रेशन को 1 कंसीडर किया है, तो E सेल कैन बी रिटन एज E नॉट सेल. अब आपने एक चीज इन यू हैव आल्सो स्टडीड दैट डेल्टा G इज इक्वल्स टू RT ln Kc. यही होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ डेल्टा जी का रिलेशन. तो दोनों इक्वेशंस दे कैन बी इक्वल, फर्स्ट इक्वेशन बोथ इक्वेशंस. तो दोनों इक्वेशंस आप क्या कर सकते हो, इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. अगर आपके पास क्या गिवन है, ई सेल गिवन है, यू कैन कैलकुलेट केसी फ्रॉम दिस इक्वेशन. ठीक है, यहाँ तक चैप्टर कल हम लोग स्टार्ट करेंगे. वी विल स्टार्ट व्हाट डू वी मीन बाय कंडक्टेंस एंड हाउ कैन यू मेजर इट. यहाँ तक अगर कोई भी आपको डाउट हो, प्लीज यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन एंड डू लाइक एंड शेयर द
channel. Do like, share and subscribe the channel please.